गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल AMU क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। तो साथियों, फटाफट चैनल से जुड़ जाइए और हमारे आज के बेहतरीन नए प्रश्नों की आज की इस सीरीज का जो है एंजॉय करिए, अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए और देखिए कि क्या है आज आपका परफॉर्मेंस। और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत मेहनत से हर प्रश्न को बनाया जाता है और आज के भी प्रश्न बहुत लाजवाब हैं। और आखिरी प्रश्न को भी मैंने लिया है जो कल मैंने आपसे मैराथन में पूछा था और कल की मैराथन आपको पसंद आई, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए, चैनल पर पहली मर्तबा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशन अपडेट होता रहे। लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो वो पूछ रहा है, भारत में मूर्तिकला में आधुनिकता का श्री गणेश करने का श्रेय किसको है। यानी भारत में मूर्तिकला में जो आधुनिकता का श्री गणेश है, यानी आधुनिक मूर्तिकला में श्री गणेश करने का श्रेय किस मूर्तिकार को जाता है। राम किंकर बैज साहब को, रोहित कातनांग, फणीश्वरनाथ बसु या हिरणमय राय चौधरी। तो किस कलाकार को इसमें से जाता है आधुनिकता का श्री गणेश करने का श्रेय भारत के मूर्तिकला में। पहला प्रश्न, कमेंट की शुरुआत उम्मीद है आप करना शुरू कर दिए होंगे मेरे उत्तर से पहले, और वीडियो फुल और पूरा देखिएगा। बस यही कहूँगा, अच्छे प्रश्नों का अगर आपको ऐसे ही देखना है तो वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। तो पहले प्रश्न की शुरुआत हो चुकी है और पहले प्रश्न के उत्तर की भी शुरुआत कर देते हैं। तो पहले प्रश्न के उत्तर का सही जवाब होगा ए, राम किंकर बैज। राम किंकर बैज साहब को आधुनिक मूर्तिकला का श्रेय यानी श्री गणेश माना जाता है आपके यहाँ भारत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न थोड़े से बड़े बड़े भी हैं लेकिन बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, जो भी हैं आपको यकीनन पसंद आएगा। दूसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे और दूसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या पूछ रहा है आपसे। 20वीं सदी के प्रारंभ में कोलकाता की बाबू संस्कृति में कहाँ के कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियों की धूम थी। धूम मतलब पूरे वर्चस्व में थे, पूरे जलवा में था वो मूर्तियाँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, 20वीं सदी के शुरुआत में कोलकाता में बाबू संस्कृति में जगह है, बाबू संस्कृति में कहाँ के कलाकारों द्वारा निर्मित मूर्तियों की धूम मची हुई थी। भारतीय कलाकारों के द्वारा, विदेशी कलाकारों के द्वारा या दोनों कलाकारों के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्रश्नों का उत्तर और बताइएगा आज का हमारा सीरीज नए प्रश्नों का कैसा लगेगा आपको, ये जरूर बताइएगा आखिरी में। ठीक है, पूरे वीडियो को देखने के बाद। तो दूसरा प्रश्न और इसका कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। आज भी 20 प्रश्नों की सीरीज है और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, जो मैंने आपको कहा था 5 जून से आपको फेसबुक पे लाइव रहेंगे कम से कम 10 प्रश्नों के साथ कला के। तो कल जो है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन आज हम रहेंगे और समय रहेगा आपका 9:30 यानी 9:30 बजे रात में ये आपका लाइव हम क्लास रहेंगे फेसबुक पे, याद रखिएगा। और ये आपका चलेगा, आज आपका सोमवार है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन सिर्फ चलेगा। डेट याद रखिएगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सिर्फ 3 दिन लाइव क्लास आपकी चलेगी फेसबुक पे। तो फॉलो कर लीजिएगा। आज पहला दिन है, आज 10 प्रश्न आपको वहाँ मिलेंगे और उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दूंगा, उत्तर आपको कमेंट्स में देना है। प्रश्न के उत्तर का जवाब मैं उत्तरमाला में बाद में आपको डाल दूंगा, पूरे प्रश्नों के उत्तर का। ठीक है, तो चलिए पहले इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या होगा। तो वहाँ आपको अगर अपडेट लाइव होना है तो आपको फॉलो करने के बाद मेरे पेज को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉलो कर लीजिएगा। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा विदेशी कलाकारों का। 20वीं सदी की शुरुआत में कोलकाता के बाबू संस्कृति में जिस कलाकारों की मूर्तियों की धूम थी वो थे विदेशी कलाकार, और यहीं से जो है कला के क्षेत्र में हमारे यहाँ के कलाकारों का वो होना शुरू हो गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न संख्या 3 का कहना है, पहले आधुनिक मूर्तिकार जिन्होंने ब्रॉन्ज माध्यम में काम किया। इनमें से कौन से पहले आधुनिक मूर्तिकार हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज माध्यम में काम किया है। पहले आधुनिक मूर्तिकार
जो ब्रांज माध्यम में काम किया? राम किंकर बैज, प्रमथनाथ मलिक, फणीश्वरनाथ बसु या देवी प्रसाद राय चौधरी? तीसरा प्रश्न, वो कौन सा पहला आधुनिक मूर्तिकार है जिसने ब्रांज माध्यम में काम किया? तीसरा प्रश्न का कहना है। कमेंट्स करते जाइए। आज भी आपके 20 प्रश्नों की सीरीज है और देखते हैं कि कितना आपका आज का होता है परफॉर्मेंस सही। तीसरा प्रश्न और इसका सही जवाब होगा डी, देवी प्रसाद राय चौधरी की। ठीक है, चलिए रुक करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा क्या पूछ रहा है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न का पूछ रहा है, चर्चित उपन्यासकार समरेश बसु, यानी समरेश बसु जो है एक चर्चित उपन्यासकार हैं, ने किनके जीवन पर आधारित एक उपन्यास देखी नाही फिरे सृजित कर जनसाधारण में उस मूर्तिकार को आइकन बना दिया? ध्यान से समझिएगा फिर से एक बार और प्रश्न को। बहुत ही लाजवाब प्रश्नों को आज लिया गया है और बिल्कुल नए प्रश्न है आपके लिए कि एक चर्चित उपन्यासकार सुरेश बसु नाम है उनका और ये कलकत्ता के रहने वाले उपन्यासकार हैं। उन्होंने इसमें से एक मूर्तिकार के जीवन पर, यानी एक मूर्तिकार को आइकन बना दिया अपने एक उपन्यास जिसका नाम है देखी नाही फिरे, यानी कि मुड़कर फिर नहीं देखा। इसका मतलब ये हुआ, यानी ये बंगाली में लिखा हुआ है, देखी नाही फिरे, यानी मुड़कर फिर दोबारा उसने पीछे नहीं देखा जब अपने काम में शुरू हो गया। तो वो मूर्तिकार, समझ गए प्रश्न को? क्या वो विमान सुंदरम, सुदर्शन पटनायक, राम किंकर बैज या सतीश गुजराल कौन थे? ठीक है, तो यह है आपका चौथा प्रश्न और चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा आपका सी, राम किंकर साहब थे। कौन थे? राम किंकर साहब के लिए उस कलाकार ने अपने उपन्यास में कहा था, उस लेखक ने। ठीक है, पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह रहा है केबी जेना कौन सी कला विद्या से जुड़े हैं? केबी जेना कौन सी कला विद्या से इनमें से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुकला या पाटरी। ठीक है, पांचवा प्रश्न का कहना है कि केबी जेना कौन सी मूर्तिकला से, यानी कौन से कला विद्या से केबी जेना साहब जुड़े हुए हैं? ये आपका प्रश्न संख्या 5 है और 20 प्रश्न है आज भी और बिल्कुल न्यू है अपने आप में ये भी प्रश्न। और देखते हैं कि कितने आपके परफॉर्मेंस जाते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा। तो पांचवें प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, पाटरी। क्या हो जाएगा? पाटरी से। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न का जिक्र करेंगे अब हम लोग। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या कह रहा है। छठे प्रश्न का कहना है किस मूर्तिकार को बचपन में महात्मा गांधी की मूर्ति बनाना पसंद था? यानी बचपन में वो 12-13 साल के थे तभी से मूर्तियों को गढ़ना शुरू कर दिए। पेशे से वो एक बढ़ई परिवार के थे, ठीक है, और उनको बचपन में महात्मा गांधी की मूर्ति बनाना बहुत पसंद था। यानी महात्मा गांधी की मूर्ति को गढ़ते थे वो बड़े मोहब्बत से, प्यार से, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आदमी को पसंद होता है उसको ज़्यादा करता है। उस मूर्तिकार का नाम क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, राम सुतार, सांखो चौधरी, सोमनाथ होर या सतीश गुजराल। तो कौन है वो मूर्तिकार जिनको बचपन में महात्मा गांधी की मूर्ति बनाना बहुत ज़्यादा पसंद था? और मैंने आपको हिंट भी दिया कि पेशे से एक बढ़ई परिवार के थे वो। और उस कलाकार का नाम क्या है साथियों? तो उस कलाकार का नाम है राम बी सुतार। ठीक है, राम बी सुतार यानी राम वानजी सुतार पूरा नाम, जो अभी भी हैं आपके। और आपको पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का उन्होंने मूर्ति बनाया है, तो आप अच्छे से जानते हैं उनको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी दुनिया में हैं, ऊपर वाला करे बने रहें और अपने लाइफ में और भी सारी अच्छी चीज़ें हम लोग को देते रहें। तो 7वां प्रश्न आपका आप कह रहा है किस कलाकार ने अपने जीवन में 525 अर्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया? अपने जीवन में 525 अर्ध प्रतिमाओं का निर्माण करने वाले कलाकार इसमें से कौन हैं?
वो कलाकार जो हैं एक महिला कलाकार हैं, तो इनमें से कौन है? मृणालिनी मुखर्जी हैं वो, जसूबेन शिल्पी, अर्पिता कौर या अर्पिता सिंह। ठीक है, तो एक महिला मूर्तिकार जिन्होंने अपने जीवन में 525 अर्ध प्रतिमाएं, ठीक है, अर्ध प्रतिमाओं का निर्माण किया, उस महिला कलाकार का नाम क्या है? आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। आज के प्रश्नों की सीरीज में आज भी आपके प्रश्न बिल्कुल सुपर हैं और बहुत अच्छे हैं, और उम्मीद करूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप पसंद भी करेंगे आज के इस वीडियो को। तो 6 नंबर के बाद 7वां प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी, जसूबेन शिल्पी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न, और 7वें के बाद अब चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है अगला, और कह रहा है कौन से मूर्तिकार पिछले 40 वर्ष में 50 से अधिक स्मारक प्रतिमाओं का निर्माण कर चुके हैं? इनमें से कौन से मूर्तिकार हैं जो पिछले 40 वर्ष में 50 से अधिक स्मारक प्रतिमाओं का निर्माण कर चुके हैं? क्या वो देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, सरवरी राय चौधरी, राम सुतार या सतीश गुजराल? ठीक है साथियों, ये सभी मूर्तिकार हैं, खासकर मूर्तिकार में उनकी ज़्यादा पहचान रही है। तो कौन सा इसमें से वो मूर्तिकार है जिसने अपने लाइफ के 40 वर्ष में 50 से अधिक स्मारक प्रतिमाओं का निर्माण कर चुके हैं? उस कलाकार का नाम आपको बताना है कमेंट्स में आज के इस वीडियो में। तो साथियों, 8वां प्रश्न, उम्मीद करता हूं कि कमेंट्स आपके फटाफट आ रहे होंगे, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा रामबी सुतार। कौन है? रामबी सुतार, जो अभी भी हैं और अपने वर्क में आज भी जो है लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न का कहना है किस महिला मूर्तिकार ने मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति का निर्माण किया? महिला मूर्तिकार हैं वो, और उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति का निर्माण किया। उस महिला मूर्तिकार का नाम क्या भारती खेर है, मीरा मुखर्जी, उषा रानी हुजा या जसूबेन शिल्पी? ठीक है साथियों, तो आप हैं प्रश्न संख्या 9 पे, और अभी तक बहुत ही बेस्ट प्रश्नों की सीरीज सुपर संडे मैराथन में भी कल था और आज भी है, और मैं चाहूँगा कि हमारे साथी पूरा वीडियो दिल से और अच्छे से लगन से उसको देख के वॉच करें, तभी आपको नए प्रश्नों से रूबरू होने का मौका मिलेगा और आप बेस्ट करेंगे। आज नहीं अगर अच्छा करते हैं तो आज का पढ़ा हुआ कल जरूर करेंगे कंपटीशन में आप। तो 9 नंबर प्रश्न का जो पूछना है उसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा डी, जसूबेन शिल्पी ने वो महिला मूर्तिकार हैं जिन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी की मूर्ति का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न का अब हम लोग जिक्र करेंगे। प्रश्न संख्या 10। 20 प्रश्नों की सीरीज में आधा आपने बॉर्डर पूरा कर लिया है, और 10वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है जयपुर में त्रिमूर्ति सर्किल पर 3 शहीद जवानों की मूर्तियां किस मूर्तिकार ने बनाया? जयपुर में त्रिमूर्ति सर्किल पर 3 शहीद जवानों की मूर्तियां किस मूर्तिकार ने बनाया? जयपुर में बना हुआ है, और वो क्या है? एक पुलिस मेमोरियल है जहाँ पे ये बना है। 3 शहीद जवानों की मूर्तियाँ, वो एक पुलिस मेमोरियल है, वहाँ पे बना हुआ है। किस मूर्तिकार ने बनाया है? महिला मूर्तिकार हैं वो। क्या उनका नाम उषा रानी हुजा है? क्या उनका नाम मृणालिनी मुखर्जी है? क्या ललिता कट है वो, या मीरा मुखर्जी हैं? तो चलिए साथियों, स्पेशल क्लास आज भी आपकी कला की है, बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ आज भी आप उम्मीद है कि एंड करेंगे आज के कला के इस बेहतरीन सीरीज़ का, जिसमें आपको महिला और फीमेल मूर्तिकारों का अधिकतर प्रश्न आज लिया गया है खासकर। तो 10वें प्रश्न का जो कहना है उस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा उषा रानी हुजा। किसने? उषा रानी हुजा ने बनाया। ठीक है, चलिए रुख करते हैं 11वें प्रश्न की तरफ।
प्रश्न संख्या 11 देखिए आपसे क्या पूछना चाहता है। 11 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किस कलाकार ने अपना पहला वीडियो वर्क ड्रीम हाउस 1969 में बनाया। अपना पहला वीडियो वर्क जिसका नाम है ड्रीम हाउस 1969 में बनाया था, पहला वीडियो जिसका नाम है ड्रीम हाउस। वो कलाकार कौन महिला है इसमें से? मीरा मुखर्जी, नालिनी मलानी, या अंजू डोडिया, या अर्पणा कौर। ठीक है, तो चलिए साथियों, हमारे कमेंट्स करते जाइए फटाफट आपने प्रश्नों के उत्तर का, और अपने सीरीज को आगे बढ़ाते जाइए और बताइएगा कि आज की वीडियो आपको बेस्ट लगी कि नहीं, कैसी लगी। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। तो 11वें प्रश्न का सही जो जवाब हमारा है वो हो जाएगा बी, नालिनी मलानी। कौन है वो कलाकार? नालिनी मलानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12। 12वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सरयू नदी के तट पर बनने वाली विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस भगवान की बनेगी? ठीक है, सरयू नदी के तट पर बनने वाली विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति किस भगवान की बनेगी? यानी किस भगवान की मूर्ति सरयू नदी के तट पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है? क्या वो शिव की होगी, कृष्णा की होगी, राम की होगी, या विष्णु की होगी? ठीक है साथियों, 12वां प्रश्न ये कह रहा है, और इस प्रश्न का उत्तर बहुत सोच समझ के दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये मूर्ति बनेगी और हम जो भी वहाँ जाएगा उसको देखेगा, और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति बनने जा रही है। बहुत बड़ी बात है, ये अपने देश के लिए गौरव की बात है। तो वो मूर्ति किस भगवान की होगी? तो साथियों, वो मूर्ति होगी राम की। किसकी होगी? राम की, सरयू नदी पर। तो सरयू नदी कहाँ है? ये जो है आपका अयोध्या जो आपका इस समय राम मंदिर बन रहा है, तो अयोध्या पे रामवीर सुतार साहब को ये काम दिया गया है, और वो खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं, और वो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिस भगवान की बनाने वाले उसका नाम है राम जी, यानी राम जी की मूर्ति बनेगी, और वो बनेगी अयोध्या में। अयोध्या में सरयू नदी बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन पूरा दिख नहीं रहा है। चलिए, अब आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। 13वें प्रश्न का देखिए क्या कहना है, अर्पिता सिंह ने अपने समकालीन किस महिला कलाकार के साथ मिलकर थ्रू द लुकिंग ग्लास नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया? ध्यान से समझिएगा प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्पिता सिंह एक खुद ही महिला कलाकार हैं, और वो अपने समकालीन यानी अपने समकालीन किस महिला कलाकार के साथ ठीक है, तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 13वां, थोड़ा सा रुके थे क्योंकि प्यास लगी थी, ब्रेक लिया था, बोलते बोलते गला सूख जाता है। तो 13वां प्रश्न हमारा क्या था साथियों? अर्पिता सिंह ने अपने समकालीन किस महिला कलाकार के साथ मिलकर, यानी अपने समकालीन महिला कलाकार के साथ मिलकर थ्रू द लुकिंग ग्लास नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया? बहुत ही शानदार प्रश्न ये भी है, और इस शानदार प्रश्नों को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करता हूँ साथियों, और मेहनत इस दम पे करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप पूरा वॉच करते हैं। मेहनत इस दम पे करता हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर साथी हमारे पे भरोसा रखे हुए हैं कि सर हर रोज़ कुछ ना कुछ अच्छा देंगे, और इसी वजह से मैं अपनी मेहनत को जारी रखा हूँ, और हमेशा चलता रहेगा। बस आपको लोगों को जोड़ना है और ख़ुद भी शेयर करके जोड़ना है, और अपनी तैयारी को एक अलग मुकाम पे पहुंचाना है। तो 13वें प्रश्न का जो कहना था कि अर्पिता सिंह ने अपने समकालीन महिला कलाकार के साथ मिलकर थ्रू द लुकिंग ग्लास नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया, तो इसमें से कौन है वो महिला कलाकार? तो साथियों, सभी ये महिला कलाकार हैं, यानी तीनों, नालिनी मलानी,
नीलिमा शेख और माधवी पारेख। ये तीनों महिला कलाकार अर्पिता सिंह के साथ मिलकर थ्रू द लुकिंग ग्लास नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया। देखिएगा, इस प्रश्न में जितने भी लंबे चीज़ हैं पूछ रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और मैं हो सकता है कभी बना भी दूँ, और मैं देखूँगा कि आप लोग को आपके जहन में रह रहा है कि नहीं, आपको याद रह रहा है कि नहीं वो बात। ठीक है, आइए 14 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है 2020 में किस महिला कलाकार ने बियॉन्ड लॉस शीर्षक में अपना सबसे बड़ा भित्ति चित्र बनाया। सवाल था 2020, महिला कलाकार थी, बियॉन्ड लॉस शीर्षक से, यानी शीर्षक था क्या था, बियॉन्ड लॉस। अपना सबसे बड़ा भित्ति चित्र उन्होंने बनाया, सबसे बड़ा भित्ति चित्र बनाया 2020 में उस महिला कलाकार ने बियॉन्ड लॉस शीर्षक से। क्या उनका नाम अर्पिता सिंह था, क्या उनका नाम नीलिमा शेख था, या भारती खेर, या अंजू डोडिया। तो साथियों, आज की सीरीज में आपकी महिला मूर्तिकार और महिला मेल और फीमेल दोनों कलाकारों का जिक्र हो रहा है इस स्पेशल सीरीज में कला के, और उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको बेस्ट से भी बेस्ट जरूर लगेगी। ठीक है, तो 14 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका बी, नीलिमा शेख। कौन है, नीलिमा शेख। चलते हैं आपके 15वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा क्या कह रहा है। 15 नंबर प्रश्न, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा छोटा ज़रूरी है क्योंकि हमारा प्रश्न बड़ा है। ठीक है, आइए 15 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है। प्रश्न का कहना है किस महिला कलाकार को फोर्ट वर्थ के मॉडल आर्ट म्यूजियम 2022 में वुमन पेंटिंग वुमन की प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। कौन सी महिला कलाकार को फोर्ट वर्थ के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम 2022 में वुमन पेंटिंग वुमन, क्या नाम है, वुमन पेंटिंग वुमन प्रदर्शनी में शामिल किया गया था। क्या वो महिला कलाकार अर्पिता सिंह थी जिनको शामिल किया गया था, नीलिमा शेख को, अंजलि इलामेनन को, या मृणालिनी मुखर्जी को। ठीक है, फोर्ट वर्थ के मॉडर्न आर्ट म्यूजियम 2022 में, यानी आपका चल रहा है 2022, और इसी 2022 में वुमन पेंटिंग वुमन के प्रदर्शनी में उनको शामिल किया गया था। तो वो महिला कलाकार कौन है, तो मित्रों वो महिला कलाकार हैं अर्पिता सिंह। किनको शामिल किया गया था, अर्पिता सिंह को। चलिए रुक करते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा क्या कह रहा है। 16वें प्रश्न का कहना है आपके, किस महिला कलाकार की आखिरी प्रदर्शनी 2019 में नई दिल्ली में तलवार गैलरी में आयोजित की गई। वो महिला कलाकार हैं, उनकी आखिरी प्रदर्शनी 2019 में, यानी उसके बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया, उसके बाद कोई प्रदर्शनी उनकी नहीं लगी, इसलिए आखिरी शब्द इस्तेमाल किया गया है। नई दिल्ली में तलवार गैलरी है, वहाँ पे आयोजित की गई। ठीक है, 19 में नई दिल्ली में तलवार गैलरी में आयोजित की गई थी। किस महिला की आखिरी प्रदर्शनी, अंजू डोडिया की, नीलिमा शेख, अंजुम सिंह, या माधवी पारेख। ठीक है, तो 16 प्रश्न हैं। आप 20 प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं जिसमें आप 16वें प्रश्न पे हैं, और इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं जिसका आंसर के बाद बेस्ट परफॉर्मेंस आज का आपको पता चल जाएगा, और आपको प्रश्न का उत्तर भी आपको आखिरी में मिल जाएगा जो कल पूछा गया था सुपर संडे में। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, वो हो जाएगा सी, अंजुम सिंह। किसने किया था, अंजुम सिंह ने, आखिरी था, और वो कैंसर पीड़ित थी और कैंसर की वजह से ही वो जो है दुनिया को अलविदा कह गई, तो वो उनकी आखिरी थी। आइए 17वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है माई सेल्फ मोना अहमद किस महिला कलाकार की लिखी पुस्तक है। पुस्तक का क्या नाम है, माई सेल्फ मोना अहमद। ये एक पुस्तक है, महिला कलाकार के द्वारा लिखा गया, माधवी पारेख के द्वारा लिखा गया है ये, नीलिमा शेख के द्वारा, अर्पिता सिंह, या दयानिता सिंह। ठीक है, माई सेल्फ मोना अहमद। एक बात और बता दूं कि ये जो बुक है ये 2001 में इसका जो है किया गया था, माई सेल्फ मोना अहमद को, यानी 2001 में इस बुक का प्रकाश में लाया गया था। लेकिन उसके पहले
ये उनका दूसरा बुक था, लेकिन पहला जो फर्स्ट बुक उनका था वो जो है किसी और नाम से है। अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा, जब मैं उस महिला कलाकार का नाम बता दूंगा तो आप ज़रूर बताइएगा कि पहला बुक उनका कौन सा था जो उन्होंने लिखा था। ये तो दूसरा है, माई सेल्फ मोना अहमद किस महिला कलाकार की लिखी पुस्तक है? तो साथियों ये है आपकी दयानिता सिंह की लिखी हुई पुस्तक। ठीक है, तो 2001 में इन्होंने इस पुस्तक को प्रकाश में लाया था, लेकिन पहला पुस्तक उनका कौन सा था अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 देखिए क्या कह रहा है। 18वें प्रश्न का हमारे कहना है, किस आधुनिक महिला कलाकार की 11 दिसंबर 2015 को कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी? आधुनिक महिला कलाकार थी वो, और 11 दिसंबर 2015 को उनकी हत्या कर दी गई थी, यानी हत्या करके उनको मारा गया। वो खुद से नहीं दुनिया को अलविदा कहा उन्होंने, बल्कि उनकी हत्या कर दी गई, और वो भी मुंबई में रहती थी वो। तो कौन है वो महिला कलाकार? अंजुम सिंह, हेमा उपाध्याय, ललिता कट, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, 18वें प्रश्न पे है। इसके बाद एक प्रश्न का उत्तर और दूंगा, और 20वां प्रश्न आपका जो पूछा गया था उसका भी उत्तर दूंगा, जो हम कल रखे हुए थे। तो आपसे पूछा गया था तो कई लोगों ने उत्तर दिया है, कुछ लोगों के उत्तर अच्छे भी थे, लेकिन कल जो है अच्छा रहा आपका परफॉर्मेंस कल का, मैंने देखा। ठीक है, तो आज भी उम्मीद करता हूँ कि अच्छा रहेगा। और जिस आधुनिक महिला कलाकार का 11 दिसंबर 2015 को कथित तौर पर हत्या कर दिया गया, उस महिला कलाकार का नाम था हेमा उपाध्याय। क्या नाम था? हेमा उपाध्याय। ठीक है, उनके और उनके वकील दोनों की हत्या कर दी गई थी, उनके वकील भी थे साथ में। 19वां प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? भैंसों की पीठ पर कलाकृति उकारने के लिए जाने जाते हैं। भैंसों की पीठ पर कलाकृति उकारने के लिए जाने जाते हैं, यानी वो एक जो है जनजातीय परिवार से आते हैं इनमें से, पहली बात। और भैंसों की पीठ पे कलाकृतियाँ करते थे, जिसको देखकर उन्हें एक मशहूर कलाकार ने अपने साथ उन्हें ले गए। वो एक आदिवासी थे। ठीक है, तो क्या उनका नाम जंगड़ सिंह श्याम था? क्या उनका नाम भूरी सिंह शेखावत था, सुरेश शर्मा था, या डॉक्टर कड़ सिंह था? कौन थे वो कलाकार? मैंने आपको हिंट भी दे दिया है अपनी बात में कहते हुए कि वो एक आदिवासी कलाकार थे जो भैंसों की पीठ पे कलाकृतियाँ उकेरते थे, और यही देख के एक मशहूर कलाकार ने उनको अपने साथ ले लिया और ले गए अपने साथ। तो साथियों वो कलाकार जो आदिवासी थे उनका नाम था जंगड़ सिंह श्याम। कौन थे? जंगड़ सिंह श्याम। और अब चलते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ जो आपसे पूछा गया था साथियों। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये प्रश्न आपसे कल पूछा गया था। 20वां प्रश्न जो था कल सुपर संडे मैराथन में आपसे पूछा गया था, और आपसे पूछा गया था ये कि किस कलाकार ने घोड़े को चित्रित करने से पहले विश्व भर में पाए जाने वाले विभिन्न नस्लों के नर व मादा घोड़े के शरीर की परख करने के बाद रेखा चित्र बनाए। यानी घोड़े की चित्रकारी से पहले पूरे विश्व के नस्ल नर और मादा यानी मेल और फीमेल के शरीर की परख, मतलब शरीर के हर एंगल, हर स्टाइल, हर ब्रिगेड के, मतलब कह लीजिए घोड़ों के नस्लों को परखने के बाद ही रेखा चित्र बनाए उसके। तो क्या वो राम जायसवाल थे, सुरेश शर्मा, द्वारका प्रकाश शर्मा, या परमानंद चोयल? कौन थे? तो बहुत सारे लोगों ने बेस्ट जो है आंसर दिया है, बिल्कुल बेस्ट आंसर दिया है। उनको एमयू क्लास की तरफ से थैंक्स कि आपने हमारे इतने अच्छे प्रश्नों का इतना प्यारा और सही जवाब दिया। तो साथियों उस प्रश्न का सही जवाब था सी, द्वारका प्रसाद शर्मा ने। किसने? द्वारका प्रसाद शर्मा ने। तो जिनका भी ये उत्तर सही होगा वो बिल्कुल सही है। तो चलिए साथियों आज के लिए दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात करते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की बेहतरीन सीरीज। और रात को 9:30 बजे लाइव फेसबुक पे आऊँगा 10 प्रश्न लेकर, उसका उत्तर नहीं बताऊँगा, वो उत्तर जो है सुबह में आपको उत्तर मालूम मिलेगा, उसमें आपको कमेंट्स करना है। और सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ 3 दिन रहेगा, याद रखिएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार, गुड नाइट।